जो चुनाव आयोग जो भाजपा का प्रकोष्ठ बन के जो काम कर रहा है, तो उसमें पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि किस तरह से भाजपा के हिसाब चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो उसकी तैयारी हम लोग करेंगे कि अब क्या कीजिएगा, अब तो समय बचा नहीं है, अब तो नया वोटर लिस्ट जारी हो जाएगा। माननीय न्यायालय ने सब कुछ उनको फटकारा है, बढ़िया से फटकार लगा। गरीब लोगों का नाम नहीं काटे, और जो नाम काटा जा रहा है हम लोग को सजग रहना है। जो 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 वाजिब वोटर हैं उसका नाम रहना चाहिए, जो जो गलत लोग हैं उसका नाम हटना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को अपशब्द कहा था नहीं कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था ना, उस पर चर्चाएं हुई। इसी देश के किसी राज्य में बहुत सारी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, लेकिन वहां प्रधानमंत्री देखने नहीं गए। क्या वह देश की बेटी नहीं थी? इस पे चर्चाएं हुई। गरीबों का वोट काटने की जो साजिश थी वो पकड़ी गई, इस पे भी चर्चाएं हुई। तो चूंकि अब चुनाव है तो चर्चा तो होना लाजमी है। राजद का ये चरित्र नहीं है। अरे रो रहे थे प्रधानमंत्री वो मायावी लोग हैं, उनका मायावी कैसे एक्टर हैं, उनसे बड़ा कलाकार तो देश को मिला नहीं ना। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के बाद आरजेडी की एक बड़ी बैठक हो रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ सारे विधायक, उसके बाद पूर्व विधायक, जिला अध्यक्षों की एक बड़ी बैठक हुई है। मैं इस समय तेजस्वी यादव के मकान पर हूँ, एक पोलो रोड। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं तेजस्वी यादव के घर की, और एक एक करके जो बड़ी बैठक हुई है। बिहार में आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, गठबंधन की बड़ी पार्टी है, और तमाम जो विधायक हैं वो निकल रहे हैं, जिलाध्यक्ष निकल रहे हैं, और चुनाव के लिहाज से बड़ी बैठक है। तो ये एक एक करके सारे नेता जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, और चुनाव के लिहाज से बात करें तो बड़ी बैठक है। और तेजस्वी यादव के यहाँ बड़ी बैठक हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है। अगर इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक की बात करें तो विधायकों के लिहाज से ही बात करें तो बड़ी बैठक है, और लोगों से बात भी करेंगे। क्या बातचीत हुई सर मीटिंग में? ये पार्टी का एक आंतरिक बैठक था SIR का, चुनाव को लेकर ही थी ना। तो अभी कुछ बताने के मूड में नहीं है लोग, लेकिन ये बड़ी बैठक है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे करके सब लोग निकल रहे हैं बाहर। और आरजेडी बिहार में एक बड़ी जनाधार वाली पार्टी है, उसकी बड़ी बैठक हुई है। उसके अभी कितने बजे से बैठक चल रही थी? सर लगभग 2 बजे से। तो क्या है, सारे विधायक आए हैं? विधायक जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, सब। हाँ, तो 2 बजे से बैठक चल रही है। यस सर। तो अब तक कौन कौन विधायक बाहर निकले हैं? कुछ बता नहीं रहे हैं लोग। अभी फतेह बहादुर सिंह निकले हैं, उनसे बातचीत हुई है। क्या कह रहे थे? वो लोग वही चर्चाएं हुई है आगामी चुनाव को लेकर। चुनाव को लेकर ही बातचीत हो रही है। तो बड़ी बैठक है। और कल बिहार बंद पर तो नहीं बातचीत हो रही कुछ? नहीं, बिहार बंद लोगों ने बोला कोई, क्योंकि मोदी जी देश के PM हैं तो पूरा देश बंद होना चाहिए, उस हिसाब से बिहार बंद ही कर रहे हैं। बिहार बंद कर रहे हैं, चुनाव को लेकर हैं। सरकारी बिहार को बंद कर रहे हैं। तो गाली दीजिएगा, आप लोग तो बंद नहीं करेंगे। बोलिए ना, गाली तो बोलिए। कौन नेता गाली दिया? वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और आरजेडी वालों ने गाली दिलवाई है। कोई ने गाली दिया, वो सब उनका है ढंग। हम लोग बिहार में थाना है और मोदी नीतीश को दबा कर भेजना है। बिहार से नगर बिहार बदल करे। ये सब बीजेपी वाला का चाल है, बीजेपी वाला का चाल है, साजिश है। राजद का ये चरित्र नहीं है। अरे रो रहे थे प्रधानमंत्री वो मायावी लोग हैं, उनका मायावी कैसे एक्टर हैं, उनसे बड़ा कलाकार तो देश को मिला नहीं ना। अब चाय बेचे नहीं, कहे हम चाय बेच रहे थे, किसने देखा उनको? तमाम नेता जो है वो बाहर निकल रहे हैं। आप लोगों को क्या टास्क मिला कि जो गलत लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है, वो गलत लोगों का नाम काटा जा रहा है, उस पर सजग रहना है। मुख्य मुद्दा यही था। विधानसभा चुनाव की तैयारी, विधानसभा चुनाव की तैयारी, और वोटर लिस्ट में गलत लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है, गलत लोगों का काटा जा रहा है। हमारे दिनारा 210 विधानसभा में फार्म 6 से नाम जोड़ा जाता है, फार्म 7 से नाम काटा जाता है। लेकिन वहाँ के एक भाजपा नेता ने
2000 दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक लोगों का नाम काटने का आवेदन दिया जिलाधिकारी को, और जिलाधिकारी ने उसको जांच का आदेश दे दिया, जो गैर कानूनी है। फार्म 7 के भरे बिना आप जांच नहीं करा सकते हैं, ना नाम काट सकते हैं, और फार्म 6 के बिना नाम न जोड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने फार्म 7 बिना भरे आवेदन दिया, और आवेदन पर जांच हो रहा है। आप लोगों को सजग रहना है। और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से ये काम हो रहा है और जिस तरह से रोहतास के जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया है, इस पर आयोग को तो तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। उसी ने आदेश दिया है कि फार्म 7 के बिना आप नाम न किसी का काट सकते हैं, और फार्म 6 के बिना नाम जोड़ सकते हैं। तो बिना फार्म 7 भरे उन्होंने आवेदन दिया, उस आवेदन पर कैसे विचार? सर, बैठक का मेन एजेंडा क्या था? मेन एजेंडा यही था कि गरीब लोगों का नाम नहीं काटे, और जो नाम काटा जा रहा है हम लोग को सजग रहना है। जो वाजिब वोटर हैं उसका नाम रहना चाहिए, जो गलत लोग हैं उसका नाम हटना चाहिए। क्या टिकट कटने की भी बात निकल कर आ रही है? टिकट विधायक, कुछ विधायकों का भी क्या टिकट कटेगा क्या? यह टिकट बांटने के लिए बैठक नहीं थी। ये गरीबों का नाम जो कट रहा है उसको बचाने का के लिए। तेजस्वी यादव क्या एक बार फिर बिहार घूमेंगे? विधानसभा से पहले ये चर्चा हुई है। निश्चित तो रोज घूमने रहे। अब परसों दिन रोहतास जा रहे हैं, वो तो रोज घूम रहे हैं। नहीं, यात्रा पर निकलेंगे, कोई चर्चा हुई है क्या? निश्चित तौर पर निकलेंगे और बिहार के लोगों को जागरूक करेंगे। क्या बैठक हुई सर, किस मामले पर बैठक थी? मामला क्या था? बस जो सामान्य बैठक है जो हर पार्टी करती है। लिस्ट को लेकर ही कुछ बात नहीं, सब लोगों को जो चुनाव आयोग जो भाजपा का प्रकोष्ठ बन के जो काम कर रहा है, तो उसमें पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि किस तरह से भाजपा के इशारे चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो उसकी तैयारी हम लोग करेंगे कि अब क्या कीजिएगा? अब तो समय बचा नहीं है, अब तो नया वोटर लिस्ट जारी हो जाएगा। माननीय न्यायालय ने सब कुछ उनको फटकारा है, बढ़िया से फटकार लगाया है, हम लोग दे रहे हैं। राजद के लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं, और सत्य से हम इसका जवाब देंगे। सीएम को लेकर भी कोई फायदा क्या? सीएम तेजस्वी यादव है, सीएम पर क्या विचार करना है? कांग्रेस कहाँ बोल रही है? सब महागठबंधन के एकमात्र नेता तेजस्वी यादव है। बंद का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, ये मुख्य मुद्दा से हटाने के लिए इस बिहार बंद को किया गया। कह रहे हैं कि आप लोग गाली दिए हैं प्रधानमंत्री को। जी ठीक है, आप लोग गाली दिए हैं प्रधानमंत्री को। अरे प्रधानमंत्री खुद दूसरे को गाली देते हैं, उनको कोई कहां से गाली देगा? देखिए, बिहार के लोग हैं, ये ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बड़ी बैठक हो रही है, और अभी एक लंबी बातचीत की, शायद उनके पार्टी के नेता, उनके विधायक हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम बैठक जो हुई है वो अभी भी वोटर लिस्ट को लेकर सेंट्रिक है, और बिहार में लोग होशियार हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जुड़े, हरियाणा में वोटर जुड़े हैं, सरबजीत जी आ रहे हैं, तो तमाम चलिए ना, हम लोग सर, बैठक में किन मुद्दों को लेकर सर चर्चा हुई? बैठक में चर्चा हुई कि माननीय नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को अपशब्द कहा था, नहीं कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था ना, उस पर चर्चाएं हुई। इसी देश के किसी राज्य में बहुत सारी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री देखने नहीं गए। क्या वह देश की बेटी नहीं थी? इस पे चर्चाएं हुई। गरीबों का वोट काटने की जो साजिश थी वो पकड़ी गई, इस पे भी चर्चाएं हुई। तो चूंकि अब चुनाव है तो चर्चा तो होना लाजमी है, लेकिन विडंबना देखिए इस देश का कि किसी अनजान व्यक्ति ने कोई शब्द कहा हो तो एक गरीब का बेटा को आरोपित हो जाता है। भाई क्या हुआ? तो राहुल गांधी के मंच पे गालियां हुई, और सम्राट चौधरी ने क्या कहा कि मैं तो गाली ही दे के नेता बना हूं। संजय जायसवाल ने क्या कहा? मेरे से बड़ा पंडित गाली देने वाला कोई हो ही नहीं सकता। इसी सब वस्तु पे चर्चा होगी।
मोदी जी रो रहे हैं सर, वोट के रो रहे हैं मोदी। अभी मैंने क्या कहा आपको? अरे जो चर्चा होगा वही न बताएंगे आपको। चर्चा तो यही हुई कि कौन देश में गाली देने वाले लोग हैं, कौन सोनिया को अपमानित किया, कौन इंदिरा जी को, स्वर्गीय इंदिरा जी को अपमानित किया। सारिका पासवान, उसको एक बंदे ने कहा कि साया साड़ी ब्लाउज खोल के तुमको सड़क पे नंगा घुमाएंगे। वो किसी की मां नहीं थी क्या? ऐसे कहने वाले व्यक्तियों को माननीय देश के प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। तो तेजस्वी जी की मां को गाली दी गई थी विधानसभा में, आप लोग तो मुद्दा बनाए नहीं थे। तेजस्वी जी की मां नहीं है ना, तो आप पार्टी भी तो मुद्दा नहीं बनाती है ना। एक पिछड़ा की बेटी थी ना वो, सरिका दलित की बेटी थी ना वो। ये मुद्दा कैसे बन सकता है? ये बड़े बड़े कैमरे वाले लोग ये मुद्दा बनने देंगे? अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कितने गरीब दलितों को गालियां दी जाती है वो दिखा पाते कोई बड़े कैमरे वाले लोग। अखबार वाला कह रहा है कि पार्टी का टिकट को लेकर बैठक हुई है। जो सत्य है मैंने कह दिया कि जिस चीज की बैठक हुई मैंने बता दिया कि सदन के अंदर राबड़ी देवी को भी कई बारों लोगों ने अपमानित किया। एक किसी बड़े कैमरा के चैनलों ने दिखाया क्या? ये बड़ा चर्चा का विषय है कि देश में गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अकलियत की माँ बहन को अगर गाली दी जा रही है तो आखिर देश का चौथा स्तंभ उसको छुपा क्यों लेता है? कल बिहार बंद भी किया गया है, कल बिहार भी बंद किया गया इस विषय को लेकर। इसलिए तो मैंने कहा कि राहुल गांधी की, तेजस्वी जी की यात्रा भीड़ आपने नहीं दिखाया, लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं कि कल जो बंदी विफल होगा, आपके कैमरे में इतने ब्रेकिंग न्यूज आएंगे कि हम सभी गरीबों को, दलितों के पास कोई शब्द ही नहीं होगा। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और काफ़ी उसके विधायक यादव के एक पोलो रोड पर जो आवास है वहाँ पर एक बड़ी बैठक हुई है और तमाम विधायक के जो नेता हैं वो मिले हैं और धीरे धीरे वो अब निकलने लगे हैं। खबर यही है कि जो वोटर लिस्ट को लेकर अभी भी पार्टी सक्रिय है और विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप डेट क्लोज नहीं कर सकते हैं और आधार कार्ड मान्य है और आधार कार्ड के आधार पर आप वोटर लिस्ट में नाम ऐड होते रहेगा, तो जो उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं और जो विधायक हैं उन सबको निर्देश दिया गया है। उन लोगों को सलाह मशवरा हुआ है कि जितना ज़्यादा संख्या में हो सकता है जिन लोगों के नाम कट गए हैं, पहले खबरें आई थी कि 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उनका जितना ज़्यादा हो नाम ऐड करवाया जाए। तो राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, उस तरह के हालात अब नहीं हैं और नाम ऐड करने को लेकर जो पार्टी जो है वो बहुत सक्रिय है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।